हाय, मैं हूँ अमृता और आज जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसमें हमें एक टॉपर दिखाई गई है जो अपने कॉलेज में एक ऐसा बिजनेस शुरू करती है जिससे सारे कॉलेज के लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। मूवी की शुरुआत ऑलिव से होती है। ऑलिव अपने बेस्ट फ्रेंड रिया के साथ स्कूल में होती है। यहाँ पे रिया ऑलिव को इन्वाइट करती है वीकेंड में उसके परिवार के साथ कैंपिंग चलने के लिए, लेकिन ऑलिव को रिया का परिवार पूरा अजीब लगता था क्योंकि जब आखिरी बार ऑलिव उनके घर गई थी तब रिया के माता पिता नेकेड होकर खुले आसमान में खाना खा रहे होते हैं और ऑलिव इससे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हुई थी। इसीलिए ऑलिव रिया को मना करना था, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड को बुरा लगेगा, इसीलिए वो झूठ कहती है कि वो जॉर्ज नाम के अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है। ये सुनते ही रिया काफी एक्साइटेड होती है कि ऑलिव का बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन जब वीकेंड आता है तब हम देखते हैं ऑलिव पूरा वीकेंड अपने घर में ही टाइम पास करते हुए बिताती है। अब यहाँ पे मंडे ऑलिव वापस स्कूल जाती है और रिया उसे वॉशरूम में पूछती है कि तुम्हारा जॉर्ज के साथ डेट कैसा गया, पर रिया के बार बार पूछने पर ऑलिव उसे झूठ कह देती है कि जॉर्ज और मैं एक दूसरे के काफी करीब आए थे और हमने नाइट स्पेंड करी थी और मैंने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। ये सुनकर रिया काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी वॉशरूम से मारियन नाम की एक लड़की बाहर निकलती है जो कि स्टूडेंट काउंसिल की सेक्रेटरी थी और काफी रिलीजियस होती है, जिसने ऑलिव की सारी बात सुन ली थी। काफी गंदी लड़की समझती है और स्कूल के दूसरे लोगों को ऑलिव के बारे में बता देती है। अब इसके कारण पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है। अब ये देखकर ऑलिव मैरिन के पास जाकर उससे कहती है तुमने जो भी सुना है वो सब कुछ झूठ था, मैंने अपनी वर्जिनिटी नहीं खोई है। जिसे सुनकर मैरिन कहती है तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम किस तरह की लड़की हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वही अब स्कूल के सारे लड़कों का ध्यान ऑलिव की तरफ जा चुका था, जो कि कहीं ना कहीं ऑलिव को अच्छा भी लग रहा होता है। अब ये सब कुछ देखकर ऑलिव को अपने अतीत में हुए एक किस्सा याद आता है। जब वो 8th क्लास में थी तभी बच्चों की एक पार्टी चल रही थी और ऑलिव को टॉड नाम के एक लड़के पे क्रश था और लोगों ने इन दोनों को भी एक रूम में बंद कर दिया था और किस करने के लिए कहा था। ऑलिव को तो किस करना था, लेकिन टॉड थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, इसीलिए उसने ऑलिव से कहा था कि तुम सभी से झूठ बोल देना कि हमने एक दूसरे को किस किया है ताकि कोई भी मेरा मजाक ना बना सके, जिस पर ऑलिव मान जाती है। वही अब हम वापस प्रेजेंट पे आते हैं जहाँ पे सारे लड़के अब ऑलिव के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑलिव मशहूर हो रही है ये मेलिन से देखा नहीं जाता और इसीलिए वो अपने दोस्तों से मिलकर एक प्लान बनाती है ताकि वो ऑलिव को स्कूल से निकाल दे। फिर इनका क्लास शुरू हो जाता है जिसमें ऑलिव कुछ आंसर बताती है, लेकिन तभी मेलिन की दोस्त नीना ये ऑलिव का मजाक बनाने लगती है और इन दोनों की भी बहस शुरू हो जाती है और ऑलिव नीना को काफी बुरे शब्द बोल देती है, जिसके चलते ऑलिव को डिटेंशन की सजा मिलती है। अब यहाँ पे ऑलिव घर आने पर अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता देती है। उसके माता पिता काफी ओपन माइंडेड होते हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते। अब अगले दिन स्कूल के बाद हम ऑलिव को ब्रैंडन के साथ देखते हैं क्योंकि उसे भी डिटेंशन मिला था। यहाँ पे ऑलिव ब्रैंडन से कहती है कि स्कूल में जो भी कुछ मेरे बारे में गॉसिप चल रही है वो सब कुछ गलत है। अब ब्रैंडन उससे कहता है कि मैं गे हूँ और इसीलिए स्कूल में सभी मेरा काफी मजाक उड़ाते हैं, मुझे काफी बुली और परेशान भी किया जाता है। इनफैक्ट मुझे डिटेंशन इसीलिए दिया गया था क्योंकि मैं उन लड़कों को सबक सिखा रहा था, लेकिन मुझे ही फंसाया गया। इस पर ऑलिव कहती है कि तुम्हें लोग क्या सोच रहे हैं इसकी कोई भी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। अब शाम के टाइम पे ऑलिव अपने दोस्त रिया के साथ होती है, जहाँ पे रिया ऑलिव से पूछती है कि तुम्हारा जॉर्ज के साथ कैसे चल रहा है, जिस पर ऑलिव उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो सब कुछ झूठ था, लेकिन रिया मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसीलिए ऑलिव कहती है कि मैं और जॉर्ज बस एक दिन के लिए ही साथ में थे, अब हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। जिसके बाद ऑलिव घर आ जाती है जहाँ पे ऑलिव से मिलने के लिए ब्रैंडन आया होता है और ऑलिव के माता पिता काफी खुश होते हैं कि फाइनली उनके बेटी का कोई पार्टनर है और वो उसे सीधे ऑलिव के बेडरूम में भेज देते हैं। अब यहाँ पे ब्रैंडन ऑलिव से मदद मांगता है और कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी सभी लोगों को ऐसा दिखाने के लिए कि मैं और तुम दोनों एक साथ इंटीमेट हुए हैं, ताकि लोग मुझे स्ट्रेट समझे और मुझे स्कूल में बुली ना किया जाए। लेकिन ऑलिव को ये बात काफी अजीब लगती है और वो सीधा सीधा मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, खुद का नाम और बर्बाद नहीं करना है। लेकिन ब्रैंडन कहता है कि लोगों की बातें सुन सुनकर मैं अब काफी परेशान हो चुका हूँ, मेरे दिमाग में कभी कभी तो इस दुनिया से जाने के भी विचार आते हैं क्योंकि मुझे स्कूल में बहुत ही परेशान किया जाता है और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बस ये 2 साल शांति से जाए ताकि लोग मुझे थोड़ी तो इज्जत। ब्रैंडन की बातें सुनकर ऑलिव को उसके ऊपर काफी दया आती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये दोनों भी मेलेडी नाम के स्कूलमेट के पार्टी में चले जाते हैं जहाँ पे ये दोनों भी एक कमरे में जाते हैं। अब दोनों भी कमरे में बंद है। ये देखकर सारे लोग दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते
हैं और इनकी आवाजें सुनने लगते हैं। तो वही अंदर ऑलिव और ब्रैंडन दोनों भी वैसी वाली आवाजें निकालने लगते हैं, जिसके कारण सबको लगता है कि ये दोनों भी काफी इंटीमेट हो रहे हैं। और कुछ 15-20 मिनट के बाद ब्रैंडन कमरे से बाहर निकलता है और सब लोगों की नजरों में अब ब्रैंडन की इज्जत बढ़ चुकी होती है और सारे लड़के उसके लिए चेयर करने लगते हैं। लेकिन पार्टी के दौरान ही ऑलिव का बचपन का क्रश यानी टॉड उसे मिलता है, लेकिन ऑलिव टॉड को देखकर काफी शर्मिंदा महसूस करती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़े समय के बाद ही ऑलिव की माँ उसे एक पैकेट देती है जो ब्रैंडन ने ऑलिव के लिए भेजा था, जिसमें ब्रैंडन ने ऑलिव से थैंक यू कहा था। इतना ही नहीं, उसे एक गिफ्ट कार्ड भी भेजा होता है। ऑलिव वो गिफ्ट कार्ड देख ही रही होती है कि तभी उसे उसके दोस्त रिया का कॉल आता है, जो कि ऑलिव के ऊपर बरस पड़ती है और कहती है, एक तो तुम मुझे बिना बताए पार्टी में चली गई और तुम उस ब्रैंडन के साथ इंटीमेट हुई हो। मुझे स्कूल के बाकी लोगों ने ये सारी बातें बताई, तुम्हारे कारण मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा लोगों के सामने, तुम्हें पता है। और रिया कहती है कि तुम्हें बहुत ही गंदी गालियों से सारा स्कूल बुला रहा है। ऑलिव उससे पूछती है कि क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती हो, लेकिन यहाँ पे रिया कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल भी वैसी ही हो। गुस्से में ऑलिव फोन काट देती है। दरअसल यहाँ पे रिया ऑलिव के साथ इसीलिए होती है क्योंकि ऑलिव काफी सिंपल लड़की थी, लेकिन अब ऑलिव को सारा अटेंशन मिल रहा था, इसके लिए रिया काफी गुस्से में आ गई थी। यहाँ पे ऑलिव को भी काफी गुस्सा आया था कि सारा स्कूल अब उसे गंदी लड़की की तरह मान रहा है। वो सोचती है कि ठीक है, सब लोग मुझे अगर गंदी लड़की समझ रहे हैं तो मैं ये सेक्सी एंड कॉन्फिडेंट लड़की का टाइटल ले ही लेती हूँ। और वो रात भर जग कर अपना पूरा वार्डरोब, अपने कपड़े बदल देती है और काफी स्टाइलिश कपड़े बनाती है। और अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं वो पूरी तरीके से एक फेमस लड़की की तरह कपड़े पहन कर आई होती है, जहाँ पे सारे लड़के उसे देख रहे होते हैं। इसके कारण रिया भी उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है और अपनी दोस्ती तोड़ देती है। अब स्कूल में पूल के पास ऑलिव की मुलाकात टॉड से होती है, जहाँ पे टॉड ऑलिव को उस रात के बारे में याद दिलाता है जब वो दोनों भी एक दूसरे को लगभग किस कर चुके थे। पर ऑलिव हैरान रहती है कि टॉड को ये बात अभी भी याद है। दरअसल अब बड़े होने के बाद टॉड को ऑलिव पसंद होती है और वो उसे डेट के लिए पूछना चाहता था, लेकिन उसकी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। टॉड के जाने के बाद वहाँ पे इवान नाम का लड़का आता है जो ऑलिव से कहता है कि मुझे ब्रैंडन ने सारा सच बता दिया है कि तुमने कैसे उसकी मदद की है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए वैसा ही एक नाटक करो ताकि लोग मुझे भी टूट समझे। ऑलिव मना कर देती है, लेकिन तभी इवान वहाँ पे दुखी होकर बैठ जाता है कि कैसे वो मोटा होने के कारण कोई भी लड़की उसकी तरफ देखती भी नहीं है और लोग उसे भी परेशान करते हैं। लेकिन उसकी ये हालत देखकर ऑलिव को अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन लोगों को बस यही बताना है कि हम सेकंड बेस तक गए हैं और इसके लिए तुम्हें $100 का गिफ्ट कार्ड मुझे देना है। और इसी तरह स्कूल में 2 तरह के रूमर फैल जाते हैं और जो भी लड़के स्कूल में फेमस होना चाहते थे वो उसे पैसे देकर रूमर फैलाते थे कि उन्होंने मेकआउट किया है। और इसी तरह काफी सारे लड़के ऑलिव को गिफ्ट कार्ड या अलग अलग चीजें देते थे, लेकिन इन लड़कों के साथ वो कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ रूमर फैलाती थी। अब धीरे धीरे ये बात टीचर्स तक भी पहुंच जाती है और इसीलिए मिस्टर ग्रिफिथ ऑलिव को मिलने के लिए बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि स्कूल में सभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, पर मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि तुम एक टॉपर हो। पर ऑलिव उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, जिसके बाद मिस्टर ग्रिफिथ ऑलिव को अपनी पत्नी यानी मिसेस ग्रिफिथ के पास भेजते हैं, जो कि स्कूल की काउंसलर होती है। मिसेस ग्रिफिथ ऑलिव को समझाती है, लेकिन ऑलिव ज्यादा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे ऑलिव बाहर आती है, जहाँ पे मैरिन अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड मिक के साथ होती है। यहाँ पे मिच रोते हुए मिसेस ग्रिफिथ के रूम में चला जाता है, जिसे देखकर ऑलिव मैरिन से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर मैरिन कहती है कि मिक के माता पिता का डिवोर्स हुआ है, उसे काउंसलिंग की जरूरत है और इसीलिए वो काउंसलिंग लेने के लिए मिसेस ग्रिफिथ के पास गया है। और ये कहते हुए मैरिन भी काफी रोने लगती है, जिसे ऑलिव संभाल लेती है। लेकिन ये चीज मैरिन को काफी अच्छी लगती है और इसीलिए ऑलिव से उसके अभी तक के बुरे बर्ताव के लिए वो उससे माफी मांगती है, जिसके बाद ऑलिव और मैरिन एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बनते हैं। लेकिन एक दिन मिच की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, जहाँ पे उसे क्लेमेडिया नाम की सेक्सुअल बीमारी हुई है, इसके बारे में पता चलता है। लेकिन मिच डर के कारण झूठ बोल देता है और कहता है कि मुझे ये बीमारी ऑलिव के कारण हुई है, यानी कि अब ऑलिव को भी क्लेमेडिया है। ये बात फैल जाती है और जब मैरिन को इसके बारे में पता चलता है तब वो ऑलिव से दोस्ती तोड़ देती है। लेकिन ऑलिव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हुआ और इसीलिए उसे ढूंढते हुए वो मिसेस ग्रिनिथ के यहाँ पे आती है, जहाँ पे मैरिन पार्ट
टाइम काम किया करती थी। इसी दौरान हम मिच को देखते हैं जो दरअसल मिसेस ग्रीनीथ के साथ ही बात कर रहा होता है। दरअसल इन दोनों का भी अफेयर चल रहा था और मिसेस ग्रीनीथ से ही उसे क्लेमिडिया ये बीमारी हुई थी। दोनों की बात होने के बाद वो फोन रख देती है और काफी ज्यादा फ्रीक आउट होने लगती है। और तभी ऑलिव उनके ऑफिस में आती है और उनका फ्रीक आउट हुआ रूप देखकर ऑलिव उनसे पूछती है कि आपको क्या हुआ है। और तभी मिसेस ग्रीनीथ कहती है कि मेरी और मिस्टर ग्रीनीथ यानी इनके दूसरे टीचर की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है। और जिस दिन मीका मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया था तब हम एक दूसरे के काफी करीब आ गए और मीका को मेरे कारण क्लेमिडिया हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सबको ये सच्चाई बता दूंगी। लेकिन तभी ऑलिव सोचती है कि अगर सबके सामने ये बात पता चली तो जो उनके टीचर है यानी मिस्टर ग्रीनीथ जो कि काफी अच्छे टीचर होते हैं उनका नाम भी बदनाम होगा। और इसीलिए ऑलिव कहती है कि आपको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने टीचर का डिवोर्स होते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसके बाद ऑलिव स्कूल के बाहर आती है जहाँ पे मेरिन का ग्रुप ऑलिव को काफी भला बुरा कह रहे होते हैं और इनमें अब रिया भी शामिल होती है, लेकिन ऑलिव इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब रात में ऑलिव अपने माता पिता से कहती है कि अगर आपको कोई भी बोले कि मुझे क्लेमिडिया है तो इस पर आप ध्यान मत देना, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी माँ उससे पूछने आती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। अब अगले दिन स्कूल में ऑलिव के पास एंसन नाम का लड़का आता है जो कि रिया का क्रश रहता है। यहाँ पे एंसन रिया से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, जिस पर ऑलिव मान जाती है और फिर रात में ये दोनों भी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। पर तभी ऑलिव की नजर टोड पे पड़ती है जो वहाँ पे काम करता था। इसी बीच में ऑलिव को वहाँ पे रिया और उसकी फैमिली दिखाई देती है जिसे देखकर वो घबरा जाती है और एंसन से कहती है कि रिया तुम्हें फर्स्ट ग्रेड से प्यार करती है और अगर उसने हमें एक साथ देख लिया तो काफी गड़बड़ हो जाएगी। कि सुनकर दोनों भी वहाँ से बाहर आते हैं, पर तभी जाते हुए रिया इन दोनों को भी देख लेती है और उसे काफी गुस्सा आता है। अपडेट के बाद एंसन उसे $200 का गिफ्ट कर देता है और वो पूछती है कि तुमने तो मुझे डेट के लिए पूछा था ना। तो एंसन कहता है तुम्हारे साथ और डेट, ये तो बस नाटक था ताकि स्कूल में मेरे बारे में लोग बात करें। ये सुन के ऑलिव को काफी बुरा लगता है। इतना ही नहीं, उसके बाद वो जबरदस्ती उसे किस करने के लिए आता है, लेकिन ऑलिव मना कर देती है। लेकिन वो उसे बदचलन कहकर उसका इंसल्ट करके चला जाता है, जिसके कारण ऑलिव काफी रोने लगती है। तभी टोड वहाँ पे आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? लेकिन वो कहती है मेरे आँख में कुछ चला गया है। टोड फिर ऑलिव से कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा और दोनों भी गाड़ी में बैठते हैं। तभी ऑलिव कहती है कि सभी लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं पहले तो लोगों की मदद करने के लिए ये सब कर रही थी। इस पर टोड कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि बचपन में जब मैं तुम्हें किस नहीं कर पाया था तब मेरा नाम रखने के लिए भी तुमने सबसे झूठी कहा था। जो सुनकर ऑलिव को अच्छा लगता है और टोड फिर उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, पर ऑलिव मना करती है और कहती है कि मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन पहले मुझे अपनी जिंदगी को सही करना है। इसके बाद अगले दिन ऑलिव ये फैसला करती है जिन भी लड़कों के लिए उसने नाटक किया था वो उन्हें रिक्वेस्ट करेगी कि सारे लोगों को सच्चाई बता दे। अब अगले दिन वो सबसे पहले ब्रैंडन के यहाँ जाती है, लेकिन तभी पता चलता है कि ब्रैंडन एक लड़के के साथ भाग गया है। फिर वो इवान के पास जाती है, लेकिन इवान सच्चाई बताने से इनकार कर देता है। काफी उदास होकर अपनी आखिरी होप यानी वो मिसेस ग्रिफिन के पास आती है और उन्हें कहती है कि एटलीस्ट आप तो टीचर हो, आप सच्चाई बता दो, क्योंकि अब मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, मेरा नाम काफी खराब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मिसेस ग्रिफिथ मना कर देती है, जिससे ऑलिव काफी गुस्सा हो जाती है और फिर वो मिस्टर ग्रिफिथ के पास आती है और उन्हें सब सच बता देती है कि मिसेस ग्रिफिथ यानी उनकी पत्नी और मिच के बीच में अफेयर चल रहा था और आपके पत्नी के कारण ही मिच को क्लेमिडिया ये बीमारी हुई है। अब ये सुनते ही मिस्टर ग्रिफिथ पूरी तरीके से टूट जाते हैं और ऑलिव उनसे सॉरी कहकर वहाँ से निकल जाती है। अब इधर ऑलिव अब तक जो भी कुछ हुआ था वो सभी अपने माँ को बता देती है, जिसे सुनकर उसकी माँ कहती है कि मेरे साथ भी स्कूल में ऐसी चीजें हुई थी, लेकिन मैंने सब चीजें संभाल ली थी और तुम भी संभाल लोगी। और तभी ऑलिव को एक आइडिया आता है और स्कूल में वो टोड के साथ डांस करती है, जहाँ पे वो सभी से कहती है कि आज शाम को 6 बजे हम लाइव सबके सामने एक दूसरे के करीब आएंगे और इसी के कारण सारा कॉलेज 6 बजे इनका लाइव देखने के लिए आता है। पर असल में यहाँ पे ऑलिव सभी लोगों को अपनी सच्चाई बता देती है कि कैसे उसने लोगों की मदद करने के लिए ये सब कुछ कहा था। ऑलिव कहती है कि अब मैं टोड को डेट करने वाली हूँ और इस लाइव में सारी सच्चाई बताने के बाद ऑलिव रिया को मैसेज करके सबसे पहले झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। वही आखिरी सीन में टोड ऑलिव को अपने लॉन में बुलाता है और दोनों भी मैवर में बैठकर घूमने के लिए जाते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।